देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए थे और हमको जो है ये मौका मिला, हमने अपनी जान लगा दी। और ये तो भाई साहब पब्लिक पे था। और वैसे भी उम्र के इस पड़ाव में इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। भाइयों बहनों, मैं यूपी तक सदैव देखता रहा हूं। मैं ये हमेशा मानता हूं कि जमीन से जुड़ी हुई खबरों को दिखाने में यूपी तक के लोगों का कोई सानी नहीं है। तू अद्भुत है रे बाबू। अरे जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बाबू। गौरव माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम पर, एकदम कृपा है गुरु। अद्भुत अद्भुतम। हर घड़ी, हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में, दुनिया के किसी एक हिस्से में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। और आज हम ना कोई मार धाड़ की खबर इस शो में लेकर आए हैं, ना कोई क्राइम की बात होगी, ना ही हार्डकोर पॉलिटिक्स की। हम तो लाए आपके लिए हंसने गुदगुदाने का एक डबल डोज कैसे, कॉमेडी और कंटेंट की बात कर रहे हैं, बेहतर कंटेंट की। आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो बताते हैं। हमारे पास एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज है ये, पहचाना इनको? कई सारे कॉमेडी शोज में आपने देखा होगा, स्टैंड अप कॉमेडी शोज में ये बेताज बादशाह और इनको उस्ताद भी किसी ने कहा था। शेखर सुमन ने इनको उस्ताद कहा था। जी सही जी ना? जी, बिल्कुल जय विजय सचान। थैंक यू सो मच। लखनऊ में पढ़ाई की है, हमीरपुर से हैं। यूपी से भाई को बुला लिया हमने न्यूज़ रूम में कि क्यों ना एंटरटेनमेंट यहाँ भी हो जाए हमारे दर्शकों का, और उसके पीछे जो स्ट्रगल है उसकी भी बात हो जाए। जी 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 है तो सबसे पहले क्या कहेंगे आप? आज इस न्यूज़ रूम में आए हैं, आप लखनऊ की शान बन गए हैं, यूपी के लाल बन गए हैं, जो गुदड़ी का लाल अब बैठ करके सबको एकदम हंसा रहा है, गुदगुदा रहा है, जी, लोग जी। लोटपोट हो जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से ऐसा होता आया है। मुझे लगता है सिर्फ राजू श्रीवास्तव जी थे ऐसे हमारे बीच में, जिनको एक ये उपलब्धि थी, जो यूपी से थे। और उसके बाद से शायद मुझे इतना, मैं ब्लेस्ड हूँ, लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मुझे लोगों ने रिकग्नाइज़ किया एज एन कॉमेडियन, एज एन मिमिक्री आर्टिस्ट। तो मैं उस चीज़ का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। और देखिए, उपलब्धि तो है ही ना, अब यूपी तक के मतलब न्यूज़ रूम तक मैं आ चुका हूँ, और क्या चाहिए इंसान को ज़िंदगी में। ये कहते हैं हंस गए, हंसे जा रहे हैं। और इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इन्होंने लोगों को खूब हंसाया। और चैंपियन जो अभी जी, जी, रिसेंट जी। चल रहा था, इंडियन लाफ्टर चैंपियन में किस तरह से इनको शेखर सुमन कहते हैं ये तो उस्ताद हैं। और वहाँ पर उस शो में ना मुझे एक एपिसोड बहुत अच्छे से याद है जी। कि सारी जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के सभी नायक, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे होते एक साथ में लॉकडाउन में, तो कैसे होता है, पेड़ पौधे कैसे बात कर रहे होते हैं, घोड़े जी। से कैसे बात हो रही होती है। तो अभी क्योंकि आपने राजू श्रीवास्तव का जिक्र किया, जी, जी, जी। तो इस कला में वो माहिर माने जाते जी, थे, जी। इस विधा में वो माहिर माने जाते जी, थे। जी, बिल्कुल। तो क्या उन्हीं को देखकर ये विधा आपने अपनाई? बिल्कुल, मैंने देखा, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। और मुझे लगता है जो राजेश श्रीवास्तव जी में जो एक बड़ी कमाल की पावर थी, वो जो बेजान चीज़ें होती थी, उनसे वो ह्यूमर निकाल लेते थे, जो कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, हम आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेते हैं। आपके पीछे मग है, अभी आप बड़े आराम से इत्मीनान से कॉफी पी रहे थे। अब जरा इस मग को बताइए कैसे बोलेगा, इसमें क्या होगा? अब मग तो ना कोई भी करेक्टर को, अरे हमको तो साला यहाँ पर बैठाल के छोड़ दिया, काफ़ी डाल के गए थे, एकदम एकदम गीला ढीला और सीला हो गया है, बहुत दिक्कत होता है। उसकी और अपनी एक आप व्यथा है। देखिए ना, अब कब के बारे में बोल दिया, गीला ढीला और गीला हो गया। लेकिन अच्छा, ये बताइए, स्क्रिप्ट आप खुद ही लिखते हैं क्या? हाँ जी, मैं हम लोग को लिखता तो हूँ। बड़ा माथा फूड़ी करना पड़ता है, यहाँ सिस्टम पे बैठे रहते हैं। जो हम लोग बोलते हैं, हमारे दर्शक कभी कभी बड़ा तारीफ भी कर देते हैं, कई बार बहुत गरिया भी देते हैं। तो वो लिखना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है लिखना। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक आइडिया को जब आप एक शब्दों में लिखते हैं, तो उसके पास अब बहुत लिमिटेशन होती है कि आप कितने वर्ड्स में आपको अपनी चीज़ को रखना है। जैसे आपको एक सेंसिबल बात रखनी है, कि न्यूज़ को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाना है, मुझको ह्यूमर को लोगों तक पहुंचाना है। वो बड़ा मेहनत वाला काम होता है। लिखता हूँ, बहुत वक्त लगता है उसको लिख लिखने तो में। लेते हैं वक्त के, लेकिन लिखने के बाद वो टाइमिंग, वो स्टेज पे वो लैंड भी उसी तरीके से करे, कहीं कुछ मिस आउट नहीं हो, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। मतलब देख के लगता है हाथ पांव फूल जाएंगे। सेम वैसे ही कि अगर आप किसी साधारण इंसान को खड़ा कर दीजिए, उनको बोला कि माइक पकड़ के आप बात करना शुरू कर दें, जो कि आप कर रही हैं,
वो उसके बस का नहीं होगा। आपको लगता है कि कैसे किया जा सकता है? लोगों को लगता है बड़ा आसान काम नहीं है। नहीं, हमसे अगर एक आध फंबल होता तो हम माफी मांग लेते हैं, माफ कीजिएगा। हमारे पास गुंजाइश बिल्कुल ये नहीं होती तभी हम पूछ है, रहे बट उसकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको रियाज करते हैं, लगातार बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, तो आपको आपके जैसे मसल मेमोरी होती है वो आपकी ज़बान पे हो जाता है वो। अच्छा, अब शुरुआत आपने जो की थी इंडियाज गॉट टैलेंट में जी, से, जी। वहाँ से शुरुआत की थी। मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, आप मुझे दुरुस्त करते चलिएगा। तो वो एक्सपीरियंस वहाँ शुरू करने से लेके अब यहाँ तक कैसा लगता है? मतलब मेरे लिए तो मतलब बड़ा। ऐसे नहीं, कॉमेडियन है तो थोड़ा कॉमेडी करके बताइए ना। देखिए। हाँ। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जुम्मा 4 दिन हुए थे और हमको जो है ये मौका मिला, हमने अपनी जान लगा दी, और ये तो भाई साहब पब्लिक पे था। और वैसे भी उम्र के इस पड़ाव में इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। वो बच्चा साहब सदैव कहते हैं, वृक्ष हो भले खड़े हो तने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े हो तने हो बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तो उसी तरह से जो है हम भी सदैव मेहनत करते चले। और देखिए भाई साहब, मेहनत का जो है फल आए वो 2014 से चले थे और 2022 आ गया, कितने टीवी शोज हो गए। ये तो बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार है, बस है प्यार तो लुटाएंगे ही, और बच्चन साहब की एक्टिंग कर दी। लेकिन ये बताइए, बच्चन साहब का सियासत से कनेक्शन था, पता है आपको? यूपी के हैं आप। हाँ जी बिल्कुल था। एक बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद उन्होंने कसम खा ली, तौबा तौबा भाई साहब, जीवन तौबा में तौबा। कोई भी कार्य लेकिन करेंगे। अगर हम सियासत की बात करें, क्योंकि आप खाटी आप उत्तर प्रदेश के हैं, हाँ जी, हाँ जी। यूपी के लोग सियासी बात ना करें, बकलोली ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको कौन पसंद है पॉलिटिशियन में? देखिए आप मतलब आप मुझे फंसा रहे हैं। फंसा नहीं रहे, बता रहे हैं कि इनको कौन पसंद है, और इनसे करवाएंगे भी। अगर पसंद है तो जाहिर सी बात है कि उनको मुझे देखिए, नकल भी करते हो। मतलब ऐसे नहीं बोल सकता, मतलब पर्सनली जैसे मुझे पॉलिटिशियन अगर हम देखे जाए तो मुझे मुलायम सिंह यादव जी बहुत पसंद थे। अब हमारे बीच में नहीं रहे वो, लालू यादव जी, एंड बट ऑब्वियसली मेरे तो मुझे बहुत पसंद है। इसको प्लीज़ किसी राजनीतिक समझ गए टूल कहाँ से ना दिया जाए। मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी आवाज़ से मैंने बहुत पैसे कमाए। तो जरा उनकी आवाज सुनाइए, और उनके मतलब यहाँ कुछ भी अगर देख करके मोदी जी अगर देखते इस न्यूज रूम को तो क्या कहते? यूपी तक के न्यूज रूम में मोदी जी आ गए। बोलते हैं, हाँ। भाइयों बहनों, मैं यूपी तक सदैव देखता रहा हूं। मैं ये हमेशा मानता हूं कि जमीन से जुड़ी हुई खबरों को दिखाने में यूपी तक के लोगों का कोई सानी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए या नहीं बजनी चाहिए मित्रों? तो भाई दर्शकों देखिए, अब तो जय विजय सचान भी कह रहे हैं कि तालियां बजनी चाहिए। नहीं नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि तालियां बजनी चाहिए, तो ताली बजाइए और फटाफट कमेंट्स की बौछार कीजिए, पूछिए इनसे, जानिए इनको, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से। लेकिन एक शख्स का नाम आपने लिया जो बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है। जी, जी, जी। नेताजी की हम बात कर रहे जी, हैं, जी, जी। मुलायम सिंह यादव की। अगर उनको श्रद्धांजलि कहें, शब्दों की श्रद्धांजलि, तो जय विजय सचान कैसे उनको शब्दों की श्रद्धांजलि देंगे? देखिए मैं बहुत छोटा था तब, बचपन से मतलब कुछ ही पॉलिटिशियंस में तब इतने फेमस नहीं होते थे, कुछ एक दो पॉलिटिशियंस बड़े फेमस होते थे, तो उसमें नेताजी बड़े फेमस थे। और उनको मैंने जो बचपन से पढ़ा या सुना लोगों से, उनको धरती पुत्र बोला जाता था। जो जितनी मेरी याददाश्त में, मेरे जहन में है, मुझे याद है कि हमेशा वो गन्ना किसानों के लिए और किसानों के लिए, उनकी ज़मीनों के लिए, हमेशा उनके लिए बात करते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने किसानों के हितों के लिए काम किया, या लोगों के लिए हितों के लिए काम किया। और मैं चाहता हूँ कि उनका जो काम है, वो जो चाहते थे, जो उनके जो लोग हैं या फिर बाकी पॉलिटिशियंस उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा, कभी नकल की आपने उनकी? हाँ जी। तो दिखाइए कैसे करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश शाखा में जनता को शोषण हुए हो, हम अखिलेश को बोले जे तुम का कर रहे, लेकिन जे अखिलेश हमारी बात न सुन रहे और सिपा से लड़ गए। हम बोल के आपस में जुड़ जाओ और आपस में समझौता करो, लेकिन जे ससुर हमारी बात न सुन रहे। और अगली बार गन्ना किसानों के लिए, उनके हितों को काम करके हम आए, बाकी तो नेताजी जिंदाबाद है। नेताजी जिंदाबाद हैं। लेकिन अब हमको थोड़ा थोड़ा, जब आप बात कर रहे थे ना, तो हमको याद आया, ये जो टेस्ट दे रहे हैं ना, असल वजह क्या है? जो फटाफट जवाब दे रहे हैं। हाँ।
ये भी भैया मास कॉम किए हुए हैं, पत्रकारिता ये भी किए हुए हैं, पढ़ाई नहीं काम भी किए हुए हैं, चैनल में खूब एरिया घिसे ऐसे न्यूज रूम में, और पॉलिटिक्स की खबरें भी बनाए हैं, है ना। इसको छुपा रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, मेरे नहीं, मैं कभी नहीं छुपाता, और मैं हमेशा मेरे अगर बाकी इंटरव्यूज नहीं, हमसे यहाँ छुपा रहे थे, फटाफट जवाब दिए जा रहे थे। नहीं, मैं बोलता हूँ कि एक बार जो आप मीडिया में जॉब कर लेना, तो वो मैं उसको ये बोलता हूँ कि वो एवरेस्ट की चोटी पर भी जिंदा रह के आ जाएगा। इन दर्शकों को बताइए, क्योंकि वेरी टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। मेरी जीवन में जो चीज़ें बदली, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार कितना क्विकली कैसे बोल लेता है, कुछ हो लेता है ना, तो जब आपको पता हो, जब आप मीडिया की जॉब कर रहे होते हैं, जैसे बहुत से लोग जनरली बोलते हैं कि लाइफ में इतना प्रेशर होता है यार, ऑफिस में ये होता है, हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है और ये होता है, बहुत ऐसा। मैंने कहा एक बार मीडिया हाउस में जॉब करके देखो बेटा, पता चल जाएगा दूध नहीं, का लेकिन दूध यहाँ पानी का पॉलिटिक्स पानी। नहीं नहीं, होती दिस है। इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, आइए बहुत आइए जय मेहनत का विजय, काम होता आइए। है। अब आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा और आपको घुमा देते हैं और साथियों से मिला देते हैं। यूपी तक की टीम होनहार जुझारू एकदम मजबूत टीम है ये। पॉलिटिक्स यहाँ नहीं होती, कह रहे हैं न्यूज चैनल्स होता है, लेकिन यहाँ नहीं होती। थोड़ा दिमाग अलग मत घुमाइएगा, है ना। गौरव है ये, इनको अक्सर लोग देखते हैं, ये हमारे सहयोगी हैं। अब इसके साथ खड़े होकर मतलब एक फ्रेम में मेरी फोटो भी नहीं आ सकती है, मतलब ब्राइटनेस बढ़ाओ तो ये नहीं दिखाई देगा, घटाओ तो हम नहीं दिखाई देंगे। और मेरा क्या? यार देखिए, आप तो इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आपको तो मतलब कोई मतलब ऐसा नजरअंदाज कोई कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जय जी, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है जी जी कि अभी जैसा कि आपने जिक्र किया, अभी इससे पहले आप पत्रकारिता जो है वो कर चुके हैं, लेकिन पत्रकारिता से हाँ जी कन्वर्ट होके मिमिक्री आर्टिस्ट, वो भी इतना फाइन कि आदमी गलतियां नहीं निकाल सकता। मुझे आपका एक किस्सा याद है, एक शो याद है। उस शो में जो है आप स्वयंवर करवा रहे थे उनका, सिमरन का स्वयंवर। उसे बकायदा सभी कैरेक्टर एक एक करके जैसे आ रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो एक बार फिर से जो है उसमें जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान एक बार जैसे जैसे आए थे। ओके, न्यूज में एक स्वयंवर हो जाएगा, सिमरन का स्वयंवर या किसी और का स्वयंवर करना चाहिए। आपका स्वयंवर करें, गौरव का स्वयंवर। ओके, सो इट्स गौरव का स्वयंवर। ओके, सो अगर हमारे लेट अमरीश पुरी साहब होते हैं तो वो बोलते हैं, भाई देखिए मैंने कब से कहा है, आज के ज़माने में आपको कुछ भी मिल सकता है, यहाँ तक कि आपको एक बार में ऑटो वाला भी हाँ बोल सकता है भाई, लेकिन आपको आज के ज़माने में एक अच्छा लड़का मिलना बड़ा मुश्किल। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पर और भी लोग हैं, हमारे और भी साथी हैं। दीक्षा, अरे खड़े होइए भाई। लड़कियों की बात की तो हमने कहा एक और खूबसूरती यहाँ पर ले आते हैं। ये हमारी टीम है जो वाराणसी तक उसके लिए काम करती है। दीक्षा, इनका टेस्ट लेंगी आप आज? किसी का भी, मतलब लालू यादव का मैं चाहती हूँ कि आप, मतलब मैंने सुना है कि काफ़ी मशहूर है वो, मतलब मिमिक्री, मैंने देखा है जितने भी आर्टिस्ट वो उनकी मिमिक्री ज़रूर करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लालू हम भी क्या बहुत जरूरी है। पूरा टाइम जब हम रहा जेल में, सब बोले जेल में कैसा टाइम गुजरा ना, बहुत आराम से गुजरा है। पूरा 2 साल बाद हमको पता चला, ये बोलते थे कि आपका बरक में सैनिटाइजर छिड़का जा रहा है। 2 साल बाद पता चला बहुत बेहोशी का दवा छिड़क रहा था, तब ही एकदम से टाइम बीत गया हमारा पगला। ये अभी तुरंत तैयार कर रहे हैं या पहले से कुछ आप तैयारी? पूछिए, आप कुछ भी पूछिए। हमें मग वाला टेस्ट तो हो गया था, कुछ भी तो पूछते मतलब ये एकदम से इतना ख्याल आना और वो फील के साथ आना, कनेक्टेड एकदम, ये कैसे होता है? मैं अब खुद की तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। हम But कर रहे हैं, लेकिन बता दीजिए सीक्रेट। हम लोग भी कई बार ऐसे तुरंत बोलना पड़ता है ना, तो उस शब्दों को जोड़ना बड़ा घाल में होता है ना, जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, आपका टीपी चला जाता है, आपको पता होता है, अभी कान पे आता है कि आपको मिलती बोलना नहीं है, बहुत सी दिक्कत चीज़ तो होती है, यही बट है। आपकी बहुत चीज़ें कि अगर आपको बोलना है, आपको बोलते हैं, आप भी कर लेते हो। ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है, पर मेरी प्रैक्टिस है, जैसे आपकी प्रैक्टिस है मेरी प्रैक्टिस है। हाँ, जैसे यहाँ पर अब यूपी में भी जी सांसद लोग जो है बकायदा, माफ़ कीजिएगा, अभिनेता लोग जो है सांसद बन गए हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, चाहे निरहुआ हो। तो इन तीनों नेताओं की अगर मिमिक्री के बारे में कुछ बात की जाए रवि तो किशन जी को जरूर कर सकते हैं। जरूर, जरूर। किया भी था, मैंने देखा है इनका। अच्छा, रवि अच्छा। किशन का। रवि किशन जी के बारे में अरे बाबू अद्भुत, अरे बाबू, अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा बाबू। अरे गौरव, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम पर, एकदम कृपा है गुरु, अद्भुत अद्भुतम। गजब थे यार ये तो। देखिए, रवि किशन भी आ गए इस न्यूज रूम में, मोदी भी आ गए, लालू भी आ गए और रवि किशन भी आ गए। और भी हमारे, अरे ये बहुत देर से व्याकुल थे, इंतजार कर रहे थे। जी, जी, अरे इधर आओ भाई। अजीज एकदम बढ़िया जी, एकदम।
अपना खुद ही परिचय देंगे? जी हम परिचय इनको दे दिया। हम अनुराग कानपुर तक से हैं। अरे टीम से हैं। कितने सजे हुए बोल रहे हैं ये नेता की टाइप लग रहा है ना? नहीं, कानपुर का ये वो बम है ना जिस देख रहे ये वो हैंडपंप में जो ऊपर इतना ही दिख रहा है, नीचे बहुत गहरा है। अच्छा, हम आपसे चाहेंगे कि देखिए आपकी मिमिक्री बड़ी अच्छी है, आपने सबको किया, पॉलिटिशियन किया। हाँ जी, कुछ धन्यवाद। देवानंद का कुछ निकालेंगे अपने पिटारे से। देवानंद काफी आपको देख क्या आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। जरूरी थोड़ी है, जो दिखता है वो बिकता नहीं, नहीं, लेकिन जो बिकता है वो दिखता भी नहीं हाँ है। हाँ, लेकिन अनुराग जी आपने जो बात बोली है, आपके इन जज्बातों की कदर करता हूँ और इस बात को माकूल समझ के मैं आपके सामने आवाज़ निकालने की ये जहमत उठा रहा हूँ। क्या बात भाई जोरदार तालियां तो बजा दो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो भी देखिए कि कितना एंटरटेनिंग हो रहा है। बहुत सारे सवाल भी हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। आगे बढ़ें। ये कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो इंसान मजबूत होता है। कहीं पे पढ़ा था हमने कि मोहब्बत के मारे आप भी थे और तभी इतने हंसी के फसाने लिखने लगे। जी जी जी। अरे बताएंगे क्या? आप पूरा पता कर गए हैं सब। शर्मा रहे हैं, देखो कैसे लज्जा रहे हैं। सबके मुझे लगता है सबके जीवन में ये एक बार ऐसा पल आता है, मुझे लगता है ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे जीवन में भी आया था। काफ़ी अरसा हो गया इस बात को। और एक मोहतरमा थी जिनको हम बड़ा पसंद करते थे। अच्छा। तो अब बड़ा टफ जीवन था कॉलेज के बाद। तो एक दिन मैंने उनको प्रपोज़ किया उनको कि मैं आपके साथ शादी ज़रूर करूंगा और मैं चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें पता था, हम रिलेशन में थे। बचपन का प्यार? नहीं बचपन मेरे कॉलेज में मेरी जूनियर थी वो। अच्छा। हाँ, सो मैं उनको डेली 40 रुपए का एक पनीर देता था। मैं जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पर नीचे एक शॉप थी, वहाँ मेरे को 40 रुपए का पनीर देता था, बड़ा अच्छा पनीर देता था। अच्छा। तो मैं वो जाकर उसको देने जाता था उसको लंच टाइम पे। 40 रुपए में कितना पनीर मिलता रहा होगा? हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले क्योंकि महंगाई तो बढ़ी है। 2013 की बात है ये। 2013 की बात है। और एक दिन मैंने उनको बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो उन्होंने मुझको एक ताना दिया था, क्या 40 रुपए का पनीर आप अपने बच्चे को भी खिलाएंगे? तो मेरी बात जहन में इतनी ज़्यादा लग गई कि जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों के हिसाब से जो नज़रिया है उनके हिसाब से पैसा सबसे बड़ा है। अच्छा। इंसान की वैल्यू नहीं होती है। लेकिन मैंने अपनी मोरल जो मेरी वैल्यूज़ हैं मैंने उनको नहीं जाने दिया। हालांकि वो मेरे जीवन से चली गई उसके बाद से, क्योंकि शायद मैं उनके लायक नहीं था। यार हंसाने वाला ऐसा इमोशनल नहीं, हो सकता बहुत हम तो भी मतलब नहीं आंखें आपकी डबडबा रही नहीं, हैं। डबडबा नहीं रही है। नहीं, मैं बात कह रहा हूँ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि उनको लगता है कि पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही बहुत ज़रूरी है। बहुत वैल्यूबल चीज़ है, लेकिन आपको अपने काम के लिए मेहनत करना है, जीवन में मेहनत करना। मैंने अपनी चीज़ों के लिए मेहनत की, तब मेरे पास पैसा नहीं था, अभी है ठीक, मतलब हाँ है। और जय विजय सचान किस तरह से आप अभी थोड़ा सा इमोशनल भले हो रहे हो, लेकिन इन्होंने सच में बहुत मेहनत की है, बहुत सारे रिजेक्शंस को झेला है। जो एक के बाद एक अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप टूट जाते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं एफर्ट करना। लेकिन ये नहीं रुके और इस वजह से आप देख रहे होंगे कि आज ये कितनी बड़ी शख्सियत बनते जा रहे हैं। इतनी सी उम्र में ही इनको कितना लोग फॉलो करने लगे हैं, किस तरह से इनको लोग कॉमेडी किंग कहने लगे। मैं ये कहूँगी अब राजू श्रीवास्तव के बाद इनका नाम लिया जा रहा है कि कॉमेडी किंग है। मुझे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, अब तो एक इधर आइए थोड़ा सा, और न्यूज़ रूम में भी और जो भी साथी हैं उनकी तरफ भी हम थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा, उस स्ट्रगल में साथी मिले नहीं मिले? जैसा अभी देखा कि एक जगह से तो झटका मिला, आंखें लाल हो गई आपकी, लेकिन कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया किसी ने फैमिली? नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप देखिए बड़ा आपने संजीदा सवाल पूछा, तो इसका आंसर मैं आपको मुझे वैसे ही देना पड़ेगा। फैमिली में सिर्फ मेरी माँ ने सपोर्ट किया, मेरा सिर्फ माँ ने। और कभी किसी ने, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये पढ़ा लिख जाए, कुछ अच्छा कर ले जाए जीवन में। मैंने कहा था मैं पढ़ा लिख जाऊँगा, मेरे पर भरोसा रखो, क्योंकि लोग सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है ना कि आपको यही करना है, आपको यही करना चाहिए। तो वो मेरे जीवन में बड़ा था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगा। मेरे फ्रेंड्स बड़ी अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि यार तू भी इंजीनियर बन जा या डॉक्टर बन जा। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है वो, बट मुझे लगता था मेरे अंदर ही कुछ, गॉड ने मुझे कुछ अलग सा दिया है। बचपन से करते थे? जी मैं बचपन से। तो बड़े शरारती कहलाते होंगे, क्योंकि किसी की नकल उतारना मतलब सजा पाने वाला काम करना बचपन में। तो मतलब शरारत के नाम पे जब आजकल के बच्चे ने क्लास बंक कर लेते तो शरारत का नाम दे देते हैं। मैं कहा मैं अपनी शरारतें बताऊँ तो उनके सर पकड़ लेंगे अपना। क्या करते थे? क्या कुछ नहीं किया, मतलब बहुत कुछ किया है मैंने, मतलब बहुत कुछ किया है कि किसी के खुजली लगा देना। खुजली लगा देना? हाँ, ये पेड़ होता है
अच्छा गांव भैया, ये तो जो लोग गांव देहात के वो जानेंगे, वो ऐसे चपक जाता है लोग कपड़ा आजकल में। आजकल लोग अपने गांव से जुड़ने लगे, रूट पे पहुंचने लगे, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लोगों को परेशान करना, कहीं क्रिकेट खेलें तो किसी बचपन में टीचर की नकल करते थे? हाँ, टीचर्स की भी नकल की है मैंने। सबसे यादगार टीचर जिनकी नकल अभी भी करते हैं, आ, मास्टर साहब हैं या मैडम हैं? वो तो उनकी तो पता लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे एक प्रोफेसर थे, मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, उनकी आवाज़ राजनाथ जी से राजनाथ बहुत मिलती थी उनसे। तो उनकी आवाज़ की वजह से ना मुझे एक ये भी बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो वो हमेशा बोला करते थे कि देखिए, राजनीतिक विज्ञान जो है इसको समझने के लिए आपको आवश्यकता है कि अपना दिमाग खोल कर बैठो। अगर नहीं थी कुब्बत तो तुमको राजनीतिक विज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे देखो जो लोग बैठे हैं, शराफत से या तो पढ़ाई करेंगे, नहीं तो दो कंटाप मार के सालों सबको बाहर निकाल दूंगा। ऐसे कर अच्छा सुषमा जी, यहाँ पर राजनाथ सिंह बच गए। उन्हीं के कर रहे थे ये एक्चुअली इन्होंने ना मास्टर और राजनाथ सिंह को मिला दिया। और हाँ, अभी और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई इनसे कुछ और एक्ट करवाना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है तो ज़रूर पूछिए। लेकिन तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और स्ट्रगल्स की भी बात हो रही है साथ साथ, और हंसने हंसाने की भी बात हो रही है। लेकिन विजय पाने के लिए सबसे अहम चीज़ आपको क्या लगी? इतना संघर्ष जैसा आपने बताया कि आपने झेला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? और एक विजय सिर्फ मतलब ज़िंदगी में ही नहीं, बल्कि कॉमेडियन के तौर पर भी बहुत सारे लोग अब स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं। देखिए, ये इतना कमाल का सवाल है कि इसमें मैं या फिर कोई भी व्यक्ति ना अपनी महानता इसमें दिखा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बताना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। मैं बहुत छोटे जगह से आता हूँ और मैंने कभी जीवन में वो नहीं सोचा था जो आज मुझे मिला है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में। और आपके पास एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। आप हार मत मानो, पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन आप अपना साथ मत छोड़ो। क्योंकि आप जिस दिन अपना साथ छोड़ दोगे ना, तो आपको कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। मुझको भी लोग बोलते तुम ये नहीं कर पाओगे। मेरे फादर ने बोला तुम पढ़ नहीं पाओगे, मैंने डबल मास्टर्स किया। मेरे को जिस चैनल ने मेरे को रिजेक्ट किया, मैं उस चैनल में मैंने शोज़ किए। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि एक सोनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलना किसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो मैं आपको बताऊं, उनका एक्सक्लूसिव मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैंने कभी नहीं सोचा मैं शाहरुख खान साहब से मिलूंगा। शाहरुख खान साहब ने मेरे को स्टेज पे उन्होंने मेरी तारीफ़ की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग एक्टर्स मेरा नाम जानेंगे। मेरी पंकज त्रिपाठी जी से बात हुई। मतलब इतनी कुछ चीज़ें हैं। मैं अपने सपने के पीछे भागता रहा और मैं आज आगे भी भाग रहा हूँ कि मैं अपने गोल डिसाइड करता रहता हूँ। इतने साल में मुझे ये गोल अचीव करना है, उसके बाद ये अचीव करना है। तो मंजिल बहुत 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 आगे है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, आप बिल्कुल मैं इतनी देर से तलाश रही थी। आइए सुंदरी हो साक्षी, पहले आप पूछिए। सर, पंकज त्रिपाठी को लेकर आप काफ़ी फेमस भी हुए हैं, सोनी पे भी। तंबाकू रगड़ते हुए वाला। तंबाकू रगड़ने वाला नहीं, ये लोगों को लगता है। देखिए, बहुत इसका लिंक यूपी से बहुत ज़्यादा, मतलब यूपी से नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, इन लोगों का जब तक जिक्र ना हो, मतलब ऐसा फ्लेवर नहीं आता हमारे लिए, कम से कम बॉलीवुड में यूपी वाला। तो इसलिए इनका तो मैं चाहूँगी कि एक थोड़ा का भी इम्पोर्टेंस अलग है ना भैया। देखिए क्या है, यही तो बहुत गलत बात हो रहा है। जरूरी नहीं है कि ऐसे करके सुरती ही हो रही हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि रुई का फीहा बनाया जा रहा हो। फीहा? रुई का फीहा इसे? मेरे भैया ऐसे बनता है हमारे यहाँ। मम्मी कहती बनाओ, बना देते हैं। ऐसे किया फिर बाद में दिवाली के लिए बना रहे हैं। गलत नहीं समझेगा कोई। ऐसे उत्पादों के बारे में हम बनना बात करते हैं। अच्छा, मैं करना चाहता हूं। ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आप किसी की इसी तरीके से एक्टिंग कर रहे हो और वो ठीक आपके सामने खड़े हो कि आप ठीक है, बहुत देखा आपको करते हुए, जरा हमारे सामने करके दिखाओ जरा हमारी एक्टिंग। इनकी तो हो गई, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है क्या कि करे एक्टिंग लेकिन लोग पहचान ही सर खुजला रही किसकी की है? ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं होता है वैसे। अगर पॉपुलर है तो साले खुद पे ही तमाचा है। अच्छा, ये वाला बताइए ना कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है। शाहरुख खान साहब के सामने मैंने परफॉर्म किया है, उनके सामने मैंने परफॉर्म किया। आपका फेस और मेरी क्या उन्होंने वो उनके हाँ, शाहरुख का वो जो सिग्नेचर उनका वो पोज है, वो तो कॉम्प्लीमेंट दिया था उन्होंने कि जय मेरी आवाज़ तो तुम मुझसे भी बेहतर निकालते हो। उधर उधर उसके साथ वो जो फील आएगा तब शाहरुख वाला। हाँ। वैसे वो उनका डायलॉग था कि उनकी मूवी का मैंने उनको सुनाया था कि नैना, मेरी बात सुनो नैना, मेरी बात सुनो नैना। मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं।
हर घड़ी, हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहूं, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में, दुनिया के किसी एक हिस्से में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा, और शायद उसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। अरे ये लिखा इस डायरी में कुछ ऐसे। भाई जोरदार तालियां हो जाए इस एक्ट के लिए। तो बहुत बहुत बढ़िया, मतलब उम्दा, सुपर से भी ऊपर। और शाहरुख भी आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स में, भाई ये कौन आ गया मुझे रिप्लेस करने के लिए। आ जाना भाई। देखो इनकी आंखों में आंसू भर गए थे, मतलब वो डायलॉग एकदम जी रहे थे। मैं सवाल तो बाद में पूछूंगी, पहले मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आप इतनी इंटेंसिटी से इतनी बढ़िया एक्टिंग की आपने। जैसे साची ने पूछा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी का तो आपने दिखा दिया, पीयूष मिश्रा का मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगा, एक छोटा सा पीस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पीयूष मिश्रा। बेस्ट है इनका। भाई अक्सर जो है ये होता है, लड़की की कहीं बात जो है कोई काटता नहीं है, और अक्सर जो लड़की की बात काटते हैं, रे साले, अरे समाज जो है उनको नथी कर देता है। वक्त और हालात दोनों बदल चुके थे। अब वो दौर नहीं रहा कि जब लड़कियों को लोग नजरअंदाज करते थे। अब लड़कियां और लड़के दोनों कंधे में लाकर चल रहे हैं साले। लड़कियां आजकल लड़कों से ज्यादा चंट है। हालांकि उस रात को मैं यही बात कह रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात को नजरअंदाज नहीं किया। राशन पानी लेके ना महिलावादी औरतें चढ़ जाएंगे, चंट हैं। नहीं, मैं तो तारीफ करता हूँ, मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ और उनकी मैं तारीफ करता हूँ। ये जोक है, कोई बात नहीं, कॉमेडी। लेकिन आजकल राशन पानी लेके चढ़ने का सिलसिला चलता है। कॉमेडी आप करिए तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। ना जाने कब किसका कहाँ पे वो इमोशन हर्ट हो जाए, पता ही नहीं, कब आप ट्रोल हो जाए पता ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे? मेरे साथ कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और उसका एक रीज़न है कि देखिए जानबूझ के किया गया कार्य तो देखिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। एक सिंपल सादी आप बात कर रहे हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखेगा। मैं सपोज कि मैं देखिए पंकज त्रिपाठी जी को एक्ट करता हूँ, बाकी एक्टर्स को करता हूँ, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, वो सुने हुए हैं। जो मैं अपनी कॉमेडी करता हूँ, जो स्टैंड अप कॉमेडी में जो मेरे पार्ट होते हैं, उसमें मैं घरेलू कॉमेडी करता हूँ। अगर बीइंग अ कॉमेडियन, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखता है तो लानत है मेरे ऊपर, मैं फिर कॉमेडियन नहीं हूँ। और मुझे लगता है ये आजकल लोगों ने क्या किया, कंट्रोवर्सी का एक रास्ता पकड़ लिया है, जल्दी पॉपुलर होने के लिए इस तरह की वो चीज़ें बोलते हैं। आप डबल मीनिंग कॉमेडी तो स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब लग रहा है कि 80% हिस्सा हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो धोखे से भी अगर मैं कर दूंगा तो मेरे तो बुंदेलखंड में मुझे लोग लतियाना चालू कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब बचपन में जब मेरे नंबर कम आते थे तो मेरे पापा के 2 झापड़ मारने के पहले मेरे दोस्त के पापा मुझे मार देते थे। ये साले ऐसे करोगे तुम? तो ये अपनी एक रूट की भी बात होती है। अरे आपको चाहने वाले एक और हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। जी जी। और कि ये जरा कुर्सी जरा साइड करिए, कुर्सी इनके साथ साथ दौड़ रही क्योंकि ये किंग है भाई, किंग है ये, और राज करेंगे ये, कॉमेडी किंग, कॉमेडी की दुनिया में राज कर रहे हैं। अब ये बताइए, न्यूज़ रूम को देख के फील कैसा आया? पूरा घूम लिया यहाँ से वहाँ तक पूरा घूम लिया? बहुत मेरे लिए तो सपना था। मेरे पास हालांकि ये मौका भी मिला ही काम करने का, तो न्यूज़ रूम मतलब मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। यूपी तक का न्यूज़ रूम, अरे तक वाला। हाँ, बहुत कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सब मेंटेन करके रखा हुआ है, कितना बढ़िया है। सब लोग इतने यंग लोग दिखे, सब हंसते हुए लोग दिखे, बुझे लोग नहीं दिखे। तो ये देख के जो वाइब है वो तो देख के बड़ा मज़ा आया मुझे देख के। आ रहे हैं आप यहाँ पर हैं तो अरे तो जल्दी आओ भाई। अनुराग बिल्कुल पीछे था कि हम राजकुमार का वो जो फ्यूज कंडक्टर वाला डायलॉग है वो सुनना चाहते हैं। वो है ना उनका बड़ा क्या याद दिला दियो, क्रांतिवीर मूवी का डायलॉग था ना उनका, वो गहना स्वामी, तुम्हारी ये मिसाइल नहीं चलेंगी क्योंकि हमने पहले ही ये फ्यूज कंडक्टर निकाल लिया था। अंदर वो मैं सोच रहा था कि पीछे नाना पाटेकर का उससे फेस दिखाया जाता है, कैसा कमाल का पागल आदमी है। कंडक्टर निकाल दिया। अरे पागल है, कहाँ क्या करना है, ट्यूबलाइट का कंडक्टर थोड़ी ना है, मिसाइल है, कुछ भी करता है ये आदमी। बहुत बढ़िया, तालियां थोड़ा जोर लगा के, दम लगा के न्यूज़ रूम पे सुनाई दे। बहुत बढ़िया था। चलिए अब आखिरी पड़ाव पे आ जाते हैं। आपको जाना भी है, बड़े बिजी लोग हैं आप, नोट छापते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग बनाते हैं। यूपी तक देखते हैं? ईमानदारी से बताइए। जी मैं देखता हूँ। मुझे न्यूज़ का बड़ा शौक है। मैं न्यूज़ देखता हूँ और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लोग देखते हैं यूपी तक आपका 100%, क्योंकि पॉलिटिकल खबरें सबसे ज़्यादा आपको यूपी से मिलेंगी। इसलिए हमने शुरुआत पॉलिटिक्स से ही की थी और ख़ासतौर पर मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट है।
अब तो न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो न्यूज़ का सिलसिला चल रहा है और बड़े ट्रोलिंग वोलिंग चलती है सोशल मीडिया पे, और ख़ासतौर पर आप जैसे कॉमेडियन भी बहुत उसके फेर में आते रहते हैं, तो क्या कहेंगे उसके लिए? लेकिन ऐसे सपाट नहीं, कुछ एक्ट करके बताना, उस कलाकार के अंदाज में, उस कॉमेडियन के अंदाज में बताना होगा। मैं आपको बताता हूँ। एक तो कभी आप लोग न्यूज़ देखिए ना, हाँ। तो आजकल न्यूज़ का जो तरीका है ना पहले से बदल चुका है। एक दिन मैं एक ऐसे न्यूज़ एंकर को देख रहा था, वो बताए थे, नमस्कार कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया पत्नी ने अपने पति का कत्ल। अब भाई आप इसमें एक बात बताओ, इसमें ये खबर बता रहे हैं कि औरतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने पति को कैसे मारना है। फिर आप महिलाओं पे आ गए। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये ऐसा, मैं महिलाओं पर नहीं आया, मैं कह रहा हूँ न्यूज़ इस तरह से प्रेजेंट की जाती है। वरना न्यूज़ तो अभी भी आज भी बताया जाता है कि चक्रवाती तूफान कहीं उठ रहे हैं और गोबर से बायोगैस भी बनाई जाती है। आजकल ये भी चल रहा है, ये भी बताया जाता है। और न्यूज़ का देखिए अब अपना अपना अलग कलेवर है कि बात को घसीटा जा रहा है, मतलब किस कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए, न्यूज़ में काम किया है, कॉमेडी भी करते तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो होगी। न्यूज़ रूम भी है, ब्रेकिंग न्यूज़। अगर कुछ मैं फनी तरीके से ऐसे मैं बताऊं, मैं सीरियस बात करूं क्यों। नमस्कार, अब ये अगली खबर इस वक्त जो है यहाँ पर पुणे से आ रही है। मुंबई से पुणे जाने वाली एक बस सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। जी हाँ, आपको बताते चले, यहाँ पर इसमें 12 मर्दों की मौत हुई है और 2 औरतों को सिर्फ खांसी हुई है। जी हाँ, ये बात सिर्फ हमेशा बोली जाती रही है, लेकिन आज ये माना भी गया है कि दुनिया में कोई भी ताकत औरतों का बाल बांका नहीं कर सकती। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर ढेर सारे लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। आपको ये भी बताते चले, जी हाँ, शायद आपने पिछले कई दिनों से ये देखा होगा कि लगातार मर्दों में आजकल हार्ट अटैक होने लगे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस हार्ट अटैक की गुंजाइश ऐसी क्यों बनी? सबसे पहले हम आपको बताते चले यूपी तक के दर्शकों को कि हमने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि जब रात को आदमी घर पर आकर सो जाता है, वो अपनी औरत का बिना मेकअप का चेहरा नहीं देख पाता। जी हाँ, और जब रात को औरत बिना मेकअप का चेहरा लेकर जाती है और सुबह उसका पति पेशाब के लिए या फिर लू जाने के लिए उठता है और बिना मेकअप की बीवी का चेहरा देखता है, यकीन मानिए उसकी जान निकल जाती है। जी बस हाँ। बस बस बस, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को यही रोकना पड़ेगा। पीछे से पैनल प्रोड्यूसर आवाज दे रहा है कि बस करो भाई, बस करो, बहुत ब्रेक हो गया, बहुत ब्रेक हो गया, बहुत ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ताली तो बजा दो भाई। थैंक यू सो मच। इसी में हम पुण्य प्रसून वाजपेयी पुण्य प्रसून वाजपेयी, अरे भाई अरमान काहे अधूरे रहे, आ जाइए। डाल दिए थे मैंने, और थोड़ा थोड़ा नहीं, डाला हमको था। तो थोड़ा सा अलग सा पीस दीजिए ना, हम जी, थोड़ा जी। सा नहीं समझ पाए। हाँ। मुझे बड़े पसंद थे उनकी, मैंने ओ हाथ रगड़ना, हाँ। हाँ, जरा करिए, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताते चले कि देश में इस वक्त क्या हो रहा है इसको कोई नहीं जानता, लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आइए आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो तक। प्रसून सर जरूर देखिएगा इनको, जय विजय, और हम सबसे कहेंगे इनको जरूर देखिए, इनको ऐसे ही आगे बढ़ाइए, और जय विजय इनका नाम है, तो ये ऐसे विजय के पथ पर आगे बढ़ते जाएं, यही शुभकामना है। और बहुत बहुत शुक्रिया भी है पूरे न्यूज़ रूम में एकदम माहौल बना देने के लिए, त्योहारी मौसम में आए और रंग जम गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर यूपी तक पर सबसे खास मेहमान को लेकर हम आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी मिमिक्री, इनकी कॉमेडी जो बिल्कुल अंदर से निकलती है वो पसंद आई होगी, और साथ साथ इनका संघर्ष जो कई दफ़ा इनकी आंखों में झलका, इनके चेहरे पर दिखाई दिया, वो भी आप समझ पाए होंगे, क्योंकि बिना संघर्षों के, बिना तप करके कोई सोना नहीं बनता, और ये तो हीरा बनकर निकल रहे हैं। यूपी के लिए खास तौर पर ये बहुत खास हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा, लेकिन तमाम बाकी खबरों के लिए आप यूपी तक देखते रहिए। हाँ, एक और डिस्क्लेमर यहाँ मारूंगी कि अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए, और तफसील से खबरों को अगर पढ़ना पसंद करते हैं तो उसके लिए यूपी तक .in है।